हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बटरफ्लाई एसी क्लासेस चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके साथ एक और नोटिफिकेशन शेयर करने वाले हैं। मतलब आज हम आपसे जो बात करेंगे वो नावद रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। ठीक है, इसके पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि 3 बड़े बड़े रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज जो है वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप जाके उसमें चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। मैं आपसे जो भी डिस्कस करने वाली हूँ वो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसी कैटेगरी वाइज हम आपसे धीरे धीरे करके सब चीज़ डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस कर रखा है, तो आज हम थोड़ा और वाइड में जाएंगे नाबार्ड के बारे में। वैकेंसीज़ वगैरह, सिलेबस वगैरह, एग्जाम पैटर्न्स, ये सब चीज़ आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि नाबार्ड जो है वो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, जिसने अभी अपना असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट रिलीज़ किया है ग्रेड ए के लिए, और उसमें 161 वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। लेकिन 161 में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो जनरल कैटेगरी में ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो जनरल का जो पोस्ट है वो अच्छा खासा 80 वैकेंसीज दिया गया है। इन टोटल 161 वैकेंसीज है। ठीक है, तो आज हम आपसे सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि इसका एग्ज़ाम फॉर्म डेट क्या है। एग्ज़ाम फॉर्म ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, विंडोज़ ऑलरेडी ओपन है। तो इसका जो लास्ट डेट है एग्ज़ाम का वो 7 अगस्त 2022 है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो इसका एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल वाले के लिए और ओबीसी वाले के लिए 800 रुपीज़ है, एंड अदर रिजर्वेशन रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए जैसे SC ST PWD के लिए 150 रुपीज़ रखा है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो एज आपका दिया गया है वो जनरल से लेकर के ST SC OBC PWD वालों के लिए जो दिया गया है वो 21 से 30 ईयर्स का जनरल एज दिया गया है। ठीक है, आपका एज जो कैलकुलेट होगा वो होगा 2 जुलाई 1992 से 1 जुलाई 2022 के बीच में। अगर आप एलिजिबल है एज के लिए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बट इसमें जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो ओबीसी वाले को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, SC ST वाले को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, एज वेल एज PWD के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन दिया है। अब हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया गया है। अगर आप कोई भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री होल्ड करते हो, अगर आप जनरल और ओबीसी वाले इस कैटेगरी से हो तो आपको 60% मैंडेटरी है आपका होना चाहिए, और SC ST और बाकी रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिजर्वेशन दिया गया है। मतलब कि अगर उनका 55% है बैचलर डिग्री में तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न का जो भी डिटेल्स वो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा, उसी तरीके से हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आपका है प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स में आपके 8 सब्जेक्ट्स मतलब 8 सेक्शंस रहते हैं। ठीक है, और ये जो टोटल आपका प्रीलिम्स होता है ये 200 मार्क्स का होता है। तो इसमें जो 8 सेक्शंस दिए गए हैं वो टेस्ट ऑफ रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्यूटर है, एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसमें से रूरल इंडिया का भी क्वेश्चंस आता है। तो इसमें मार्क्स कैसे आपको डिवाइड किए गए हैं ये आपको स्क्रीन पे बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो ये जो टोटल आपका 8 सेक्शंस मिला करके 200 मार्क्स होता है, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 120 मिनट्स मिलते हैं, दैट इज़ 2 आवर्स। ठीक है, और बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं मेंस के बारे में। देखिए अब क्या है कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो होता है क्योंकि पैटर्न डिफरेंट है। IBPS में क्या होता है ना कि आपको हर सेक्शन से मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन नाबार्ड में हर सेक्शन से आपको मार्क्स नहीं मिलता। 5 जो सेक्शन है वो आपका क्वालिफाइंग रहता है, और बाकी जो कुछ बच जाते हैं उसमें आपको कट ऑफ्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब कि आपका 5 सब्जेक्ट समझ लो आपका क्वालिफाइंग सेक्शन होता है, और जो कुछ रह जाते हैं वो मेरिट सेक्शन होता है। मेरिट सेक्शन से ही आपका जो है डिसीजन लिया जाता है। मतलब कि मेंस के लिए आप जैसे क्वालिफाई करते हो वो मेरिट सेक्शन पे ही डिपेंड करता है। तो जो क्वालिफाइंग सेक्शन के अंदर आते हैं वो सब्जेक्ट्स आपके होते हैं रीजनिंग, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग। और मेरिट सेक्शन जो आता है वो आता है जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसे कि अब अगर आप समझ लो जनरल अवेयरनेस जो है वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें से आप समझ लो 12 आपका कट ऑफ मार्क्स होता है। ठीक है, तो ऑल टोटल आप मतलब ये जिससे एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं 12 आप समझ लो उसका कट ऑफ मार्क्स है। तो जो भी आपका डिसीजन होगा अगर आप मेंस के लिए क्वालिफाई कैसे करोगे वो आप तभी करोगे जब आपका जो कट ऑफ फुलफिल हो रहा है आपका प्रीलिम्स एग्जाम। बात करते हैं मेंस की। मतलब मेंस में आपका कैसे रहता है प्रोसेस। मेंस में आपको 2 पेपर मिलता है देने के लिए।
तो पेपर 1 आपका जनरल इंग्लिश रहता है जो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, मतलब कि ऑनलाइन आपको देना पड़ता है कीबोर्ड के हेल्प से। इसमें जो मार्क्स है वो आपका 100 मार्क्स होता है, ड्यूरेशन 90 मिनट्स होते हैं और क्वेश्चंस आपके 3 रहते हैं। पेपर 2 जो रहता है वो ESI एंड ARD है। ESI वही इकोनॉमिक एंड सोशल इशू और ARD एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। क्लियर? इसके लिए जो आपका मार्क्स है वो 50 मार्क्स ESI का है और 50 मार्क्स आपका ARD में है, जिसके लिए आपको ESI के लिए 30 मिनट्स मिलते हैं और ARD के लिए 90 मिनट्स। आता है एग्ज़ाम सेंटर्स। अब एग्ज़ाम सेंटर्स देखिए आपका जो है होम स्टेट में ही पड़ेगा, मतलब ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम हो रहा है तो एग्ज़ाम सेंटर्स जो है वो आपको होम स्टेट में ही पड़ता है। तो आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, या आप देख लो कि आप जिस भी स्टेट से हो होम स्टेट आपका सेंटर कहाँ पड़ता है। फिर आता है फिजिकल क्राइटेरिया, मतलब कि अगर आप अपना प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस क्लियर करके इंटरव्यू में जाते हो तो आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, तो ज़्यादा इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रहता है। गूगल सर्च करके आप देख सकते हो कि इसका इंटरव्यू कैसे लिया जाता है और इंटरव्यू पे भी मार्क्स होता है जो 50 मार्क्स का होता है। अब आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो किसके बेसिस पे होगा? तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेस्ड प्लस इंटरव्यू का जो मार्क्स है, मतलब मेरिट का जो मार्क्स आपका 200 रहता है और इंटरव्यू का 50 मार्क्स, मतलब टोटल आपका मिला के 250 के अंदर आपको मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। तब आपका जो फाइनल सिलेक्शन, मतलब कि PT के लिए आप जाते हो, इंटरव्यू के लिए आप जाते हो, ठीक है। अब ये जो 250 मार्क्स है ये कंप्रेस्ड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 250 का 250 रहेगा, उससे कम भी हो सकता है, तो ये आगे डिपेंड करता है। बात करते हैं अब इसके बाद इनहैंस सैलरी की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था, इनहैंस सैलरी जो रहती है बहुत फुलफिल सैलरी है, 62,600 पर मंथ, ठीक है। ये जो सैलरी है ये आपकी नेट सैलरी रहती है, मतलब ग्रॉस सैलरी जो आपकी होती है वो 70,000 रुपीज़ होती है, बट जो भी इसमें कटना वटना रहता है वो सब डिडक्ट करने के बाद आपको 62,600 सैलरी प्रोवाइड की जाती है, प्लस एक्स्ट्रा अलावेंस वगैरह जो आपका होता है वो तो रहेगा ही। एंड उसके बाद बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है तो जॉब लोकेशन भी आपकी इंडिया में ही रहेगी, तो कहीं भी आपको आपकी पोस्टिंग मिल सकती है। अभी मैंने आपसे भी डिस्कस किया है, अब ऐसा तो नहीं कि एग्ज़ाम बहुत इजी है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, बट अगर आपको अपने लाइफ में चैलेंजेस लेना पसंद है, मतलब चैलेंजेस के साथ आप डील कर सकते हो, एक टफ पर्सन हो, फाइट करने का आप में जज्बा है, तो आप ज़रूर से इसमें अप्लाई कीजिए, ज़्यादा वेट मत कीजिए। आपने सोच रखा है नाबार्ड में अप्लाई करने के लिए, अगर आपका टारगेट बेस्ड आपने पढ़ाई किया है तो ज़रूर है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे। बहुत इजी एग्ज़ाम नहीं है, थोड़ा सा टफ है, बताने में और सुनने में इजी लगता है, बट इतना इजी है नहीं। आपको एक रेप्यूटेड जॉब चाहिए, टारगेट आपका अच्छा है, कि थोड़ा सा मेहनत है और लाइफ सेट है आपका। SSC MTS CHSL ये सब के लिए तो सबको ही प्रिपेयर करते हैं, मतलब सबको सोचते हैं कि ये टारगेट बना लेंगे तो इतना अचीव कर लेंगे, बट थोड़ा और बड़ा सोचिए तो और ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे और बहुत जल्दी बहुत चीज़ अचीव कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो ज़रूर से प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।